3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है और सवाल अपनी जगह पर खड़ा है कि हुकूमत अमाइकस ब्रीफ क्यों नहीं दाखिल कर दी। आज पहले सरदार एजाज साहब ने ये बात की थी, आज 4 रुकनी बेंच ने भी यही बात इनके साथ कर दी है। ठीक है, ये अलग बात है कि सरदार साहब ने उन पर कंटेम्प्ट भी लगा दी थी और वो आज तक नोटिस जारी नहीं हुए, उस तरफ ये बेंच जाना नहीं चाह रहा। लेकिन इशू ये है कि बहरहाल सरदार एजाज साहब का ऑर्डर जब आज पूरा कोर्ट में पढ़ा गया तो एक बात तो उस पर मोहर तस्दीक सबत हो गई है कि सरदार साहब के ऑर्डर का एक एक लफ्ज ऐसा था कि जो हक पर मबनी था, सच पर मबनी था, इंसाफ पर मबनी था और उनके और हुकूमत पर जो उन्होंने कंटेम्प्ट लगाने का हुक्म जारी किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अगर ऐसी बात, और आज ये 4 रुकनी मेंबर बेंच भी जो है, लार्जर बेंच भी हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर के हवाले से बिल्कुल क्लियर था कि इस ऑर्डर से हम ना दाएं हो सकते हैं ना बाएं हो सकते हैं। अगर इस ऑर्डर को गलती निकालनी है तो जाएं सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और वहां से इस ऑर्डर को सेट असाइड करें, वरना आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। मेरा अपना मानना तो ये है जाती तौर पर कि जस्टिस सरदार एजाज साहब ही इस केस को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं उन्हीं ने इस केस को सुनना है। बहरहाल आज चूंकि हमें इमरजेंसी है, 8 दिसंबर तक हमें अमाइकस ब्रीफ दाखिल लाजमी करना है, तो हमारी अदालत से, इस बेंच से भी सदा यही होगी कि कम से कम मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है कौन नहीं है, ये बेंच केस किसने सुनना है किसने नहीं सुनना, इससे हट के कम से कम कौम की बेटी के लिए आप जो आखिरी जो काम कर सकते हैं कम से कम वो उस हद तक तो जाएं कि ये तो कह दें अमेरिका की अदालत में कि ये कौम की बेटी है, अगर इसको रहा किया जाएगा, इसको रहा कर दिया जाए और इसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। इतनी बात तो आप कह दें, इतनी जुर्रत कर दें।